चाहे आप फेसबुक एड एक्सपर्ट हैं और चाहे आप फेसबुक एड्स बिगिनर हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो है फेसबुक पिक्सल को वार्म अप किस तरह से कर सकते हैं। काफ़ी लोग जो है ओल्ड मेथड यूज़ कर रहे थे वार्म अप पिक्सल करने का, जिससे जो है आपका टाइम और अप एनर्जी वेस्ट होती है। तो मैं आज आपके लिए न्यू मेथड लेके आया हूँ, न्यू वे से आप किस तरह से पिक्सल को वार्म अप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली वीडियो, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। इससे पहले मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल पे जाके फेसबुक पिक्सल से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स नहीं देखा आपने या प्लेलिस्ट नहीं देखी, जो कि 17 वीडियोस पे मुश्तमिल है, तो आप ये लाज़मी देख लें। इसमें आपको फेसबुक पिक्सल के बारे में, फेसबुक कन्वर्जन एपीआई के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपने ये प्लेलिस्ट लाज़मी देखनी है मेरे चैनल पे जाके। इसके अलावा अगर आपको मेरे से कोई सर्विस चाहिए तो आप मेरे फाइवर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फेसबुक एड्स से रिलेटेड, इंस्टाग्राम एड्स से रिलेटेड और वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे फ़ॉलो भी लाज़मी कर लीजिए। इसके अलावा आप मेरा ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो वार्म अप पिक्सल होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप न्यू बिज़नेस लेके जाते हैं ऑनलाइन। जब आप न्यू बिज़नेस ऑफ़लाइन से ऑनलाइन लेके जाते हैं, तो आपका पिक्सल जो है वार्म अप पिक्सल बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये आपके एड्स को ऑप्टिमाइज़ करता है। आपको टारगेटेड ऑडियंस जो है वो एग्ज़ैक्ट आपको देता है कि आपकी ये एग्ज़ैक्ट ऑडियंस है। जब आप टारगेटिंग एक्सपेक्शन ऑन करते हैं ना, उसके पीछे यही रोल प्ले कर रहा होता है कि फ़ेसबुक को डाटा मिल रहा होता है कि आपकी ऑडियंस ये है और ये जो है आपकी ऑडियंस बन सकती है। वो सारा कुछ जो है पिक्सल रोल प्ले कर रहा होता है उसके पीछे। तो अगर आपने कोई फ्यूचर एडवर्टाइज़िंग करनी होती है अपने एक्जिस्टिंग कस्टमर को या न्यू कस्टमर को या पास्ट कस्टमर को, तो फेसबुक पिक्सल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपको इसको वार्म अप करना भी बहुत ज़रूरी होता है जब आप न्यू बिज़नेस लेके आ रहे थे ऑनलाइन, तो इसका वार्म अप करना आपके लिए ज़रूरी होता है। उसकी बेस पे जो है फेसबुक आपको अ, आपका ऐड जो है अपनी ऑडियंस तक पहुँचाता है। जो उसके पास डाटा है ऑडियंस का, वहाँ तक वो आपका ऐड पहुँचाता है। तो पुराना मेथड क्या है कि जब आप पिक्सेल वार्म अप करने जाते थे, तो आपको स्टैंडर्ड इवेंट्स के मुताबिक आपको सेपरेट कैंपेन्स क्रिएट करनी पड़ती थी। मीन के जब आप पिक्सेल वार्म अप करते थे ओल्ड मेथड से, कि आपको ऐड टू कार्ट के लिए सेपरेट कैंपेन क्रिएट करनी पड़ती थी, इनिशिएट चेकआउट के लिए सेपरेट करनी पड़ती थी और परचेज़ के लिए भी करनी पड़ती थी। तो ये ओल्ड मेथड था। इससे जो है आपका बजट भी ज़्यादा लगता था, आपका टाइम भी ज़्यादा लगता था और आपकी एनर्जी भी ज़्यादा लगती थी। लेकिन न्यू मेथड ये है कि आप जो है ऑप्टिमाइज़ कैंपेन कर सकते हैं अपने परचेज़ के लिए। सिर्फ़ आप परचेज़ इवेंट्स के लिए आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करें। जब आप उसमें टेस्टिंग करेंगे, जब आप क्रिएटिव टेस्ट करेंगे, 3 से 4 क्रिएटिव के लिए आप कैंपेन्स रन करेंगे, उसके बाद आप ऑडियंस के लिए करेंगे, तो आपका पिक्सेल जो है अपने आप साथ-साथ वार्म अप होता रहेगा। तो ये मेथड जो है न्यू मेथड है, ये टेस्टिंग के दौरान आपका जो है पिक्सेल वार्म अप होता रहता है। इससे जो है एक तो आपका टाइम भी बचता है, एक आपका एनर्जी भी बचती है और आपका बजट भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता पिक्सेल के लिए। क्योंकि क्लाइंट्स जो है आजकल उनके पास इतना बजट नहीं होता कि हम जो है उनका पहले पिक्सेल वार्म अप करें, उनका सेपरेट कैंपेन्स बनाएँ। तो इसलिए आपको टेस्टिंग कैंपेन भी लाज़मी है आपके लिए। तो जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं अपनी ऑडियंस को, अपने क्रिएटिव, तो आपका पिक्सेल जो है साथ-साथ वार्म अप हो रहा होता है। तो इसको आपने लाज़मी माइंड में रखना है कि आप जो है न्यू मेथड यही है कि आप जो है टेस्टिंग कैंपेन्स जब आप यूज़ करते हैं, तो उसके दौरान ही आपका जो है परचेज़ इवेंट्स आप यूज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ़ उसी को ही यूज़ करें। अब ना तो ऐड कार्ड के लिए करें, ना इनिशिएट चेकआउट के लिए करें। तो आपने अपने परचेज़ इवेंट्स के लिए ही कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करना है टेस्टिंग फ़ेज़ में। तो साथ-साथ जो है आपका कैंपेन भी टेस्ट होती रहेगी, आपका क्रिएटिव, आपकी ऑडियंस और आपको आपका पिक्सेल भी वार्म अप होता रहेगा। तो ये दोनों मेथड जो है आप देख लें कि कौन-सा आपने यूज़ करना है। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है, तो आप तो जा सकते हैं ओल्ड मेथड की तरफ। अदरवाइज़ आप जो है अपनी कैंपेन्स को न्यू मेथड्स के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद ये प्रेफ़र करता हूँ, मैं खुद ये यूज़ करता हूँ। तो आपके लिए भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है यही न्यू मेथड को यूज़ करें अपने पिक्सेल को वार्म अप करने के लिए।